ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। तृतीय अध्याय सुकन्या का स्वयं मुनि के साथ विवाह। व्याजी बोले, हे राजा, इस घटना से अत्यंत चिंतित राजा श्रेयाजी ने उन सब से पूछने के पश्चात शांति तथा उग्रता पूर्वक भी अपने बंधुजनों से पूछा। समस्त प्रजाजन और अपने पिता को अत्यंत दुखी देखकर तथा अपने द्वारा उन सिद्धों में कांटा छुबाने की बात सोचकर उस सुकन्या ने यह कहा, हे पिताजी, वन में खेलती हुई मैंने लताओं से घिरा हुआ 2 छिद्रों वाला एक विशाल वल्मीक देखा। उन छिद्रों में से जुगनू की भांति तीव्र प्रकाश 2 ज्योतियाँ मैंने देखी। तब हे महाराज, जुगुन की शंका करके मैंने उन छिद्रों में सुई सुबो दी। हे पिताजी, उस समय मैंने देखा कि वह सुई जल से भीग गई थी और उस वाल्मीकि में से हाँ की मंद ध्वनि मुझे सुनाई पड़ी। हे राजन, तब मैं आश्चर्य में पड़ गई कि यह क्या हो गया। मैं इस शंका से ग्रस्त हो गई कि न जाने मेरे द्वारा उस वाल्मीकि के मध्य में कौन सी वस्तु बिंद गई। ये सुकन्या या मधुर वचन सुनकर राजा श्रेयाटी इस कर्तव्य को मुनि का अपमान समझकर शीघ्रतापूर्वक उस वाल्मीकि के पास जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने मान कष्ट में पड़े हुए परम तपस्वी स्वयं मुनि को देखा। तत्पश्चात उन्होंने मुनि के शरीर पर जमी हुई विशाल वाल्मीकि बॉबी को हटाया। इसके बाद राजा श्रेयाटी ने दंड की भांति पृथ्वी पर पड़कर मुनि भार्गव को प्रणाम करके उनकी स्तुति की और पुनः वे हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक उनसे कहने लगे, हे महाभाग, मेरी पुत्री खेल रही थी, उसी ने यह दुष्कर्म कर दिया है। हे ब्राह्मण, उस बालिका के द्वारा अनजाने में किए गए इस अपराध को आप क्षमा कर दे। मुनिगण क्रोध शून्य होते हैं, ऐसा मैंने सुना है। अतः आप इस समय बालिका का अपराध क्षमा कर दीजिए। व्याजी बोले, उनकी बात सुनकर स्वयं मुनि नम्रतापूर्वक खड़े उन राजाओं को अत्यंत दुखित जानकर उनसे कहने लगे। स्वयं बोले, हे राजन, मैंने कभी भी लेश मात्र भी क्रोध नहीं करता। आपकी पुत्री के द्वारा मुझे पीड़ा पहुँचाए जाने पर भी मैंने अभी तक आपको साफ नहीं दिया। हे महीपते, इस समय मुझ अपराध के नेत्रों में पीड़ा उत्पन्न हो रही है। मैं जानता हूँ कि इसी पाप कर्म के कारण आप कष्ट में पड़ गए हैं। भगवती के भक्त के प्रति घोर अपराध करके कौन सा व्यक्ति सुख पा सकता है। शायद साक्षात शंकरी उसके रक्षक क्यों न हो। हे महिपाल, मैं क्या करूँ। मैं अंधा हो गया हूँ और बुढ़ापे ने मुझे घेर रखा है। हे राजन, अब मुझे अंडे की सेवा कौन करेगा। राजा बोला, हे मुनिश्रेष्ठ, मेरे बहुत से सेवक दिन रात आपकी सेवा करेंगे। आप अपराध क्षमा करें, क्योंकि तपस्वी लोग अत्यंत अल्प क्रोध वाले होते हैं। स्वयं बोले, हे राजन, मैं अंधा हूँ, अकेले रहकर मैं तप करने में कैसे समर्थ हो सकता हूँ। क्या आपके वे सेवक सम्यक रूप से मेरा प्रिय कार्य कर सकेंगे। हे राजन, यदि आप क्षमा करने के लिए मुझसे कहते हैं तो मेरी एक बात मान लीजिए। मेरी सेवा के लिए कमल के समान नेत्रों वाली अपनी कन्या मुझे सौंप दीजिए। हे महाराज, मैं आपकी इस कन्या पर प्रसन्न हो। हे माँ मते, मैं तपस्या करूँगा और वह मेरी सेवा करेगी। हे राजन, ऐसा करने पर मुझे सुख मिलेगा और आपका भी कल्याण होगा। मेरे प्रसन्न हो जाने पर आपके सैनिकों को भी सुख प्राप्त होगा, इसमें संदेह नहीं है। हे भूप, मन में यह विचार करके आप कन्या दान कर दीजिए। इसमें आपको कुछ भी दोष नहीं लगेगा, क्योंकि मैं एक स्वयंशील तपस्वी हूँ। व्याजी बोले, हे भारत, मुनि की बात सुनकर राजा श्रेयाटी घोर चिंता में पड़ गए। दूंगा या नहीं दूंगा, कुछ भी उन्होंने नहीं कहा। वे सोचने लगे कि देव कन्या के तुल्य अपनी यह पुत्री इस अंधे कुरूप तथा बूढ़े मुनि को देखकर मैं कैसे सुखी रह सकता हूँ। ऐसा अल्प बुद्धि तथा पापी कौन होगा जो शुभ तथा अशुभ का ज्ञान रखते हुए भी अपने सुख के लिए अपनी कन्या सांसारिक सुख को नष्ट कर देगा। अंधे तथा बूढ़े स्वयं मुनि को पति रूप में प्राप्त करके सुंदर भव वाली तथा काम बाण से व्यतीत वह कन्या उनके साथ किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करेगी। अपने अनुकूल पति पाकर भी यौन अवस्था में किस स्त्री के द्वारा और वह भी विशेष रूप से रूप संपन्न
स्त्री के द्वारा काम को जितना कठिन है, तो फिर इस रूप तथा नेत्रहीन पति को पाकर उसकी क्या स्थिति होगी। तपस्वी गौतम ऋषि को पति रूप में प्राप्त करके रूप तथा यौवन से युक्त सुंदरी अहिल्या इंद्र के द्वारा शीघ्र ही ठग ली गई थी, और बाद में इसे धर्म विरुद्ध जानकर उसके पति गौतम ने शाप दे दिया था। अतः मुझे कष्ट भले ही मिले, किंतु मैं मुनि को अपनी पुत्री सुकन्या नहीं दूंगा। ऐसा विचार करके राजा सरियाती संतप्त मन से अपने घर चले गए, और अत्यंत विषादग्रस्त होकर उन्होंने मंत्रियों को बुलाकर उनसे मंत्रणा की। हे मंत्रियों, आप लोग बताइए कि मैं इस समय क्या करूं? अपनी पुत्री मुनि को सौंप दूं अथवा स्वयं दुख भोगो। अब आप लोग मिलकर इस समय का विचार कीजिए कि मेरा हित किस प्रकार होगा। मंत्रीगण बोले, हे महाराज, इस विषय में संकट की स्थिति में हम आपसे क्या कहें। यह अत्यंत लावन में सुकन्या इस अभागे को देना कैसे उचित होगा। व्यास जी बोले, हे राजन, तब अपने पिता तथा मंत्रियों को चिंता से आकुल देखकर सुकन्या उनका अभिप्राय समझ गई और मुस्कुराकर बोली, हे पिताजी, आज आप चिंता से व्याकुल इंद्रियों वाले किस लिए हैं? निश्चित ही आप मेरे लिए ही अत्यंत दुखार्त तथा मलान्मुख हैं। अतः हे पिताजी, मैं अभी भयाक्रांत मुनि स्वयं के पास जाकर और उन्हें आश्वस्त करके अपने को अर्पित कर प्रसन्न करूंगी। इस प्रकार सुकन्या ने जो बात कही उसे सुनकर प्रसन्न मन वाले राजा सरियाती ने सचिवों के समक्ष उससे कहा, हे पुत्री, आप अबला हो, अतः वृद्धता से ग्रस्त उस अंधे तथा विशेष रूप से क्रोधी मुनि की सेवा उस वन में कैसे कर पाऊंगी। मैं इस प्रकार के रूप से युक्त तथा रति के तुल्य सुंदरी कन्या को वार्धक्य से ग्रस्त शरीर वाले अंधे मुनि को अपने सुख के लिए भला कैसे दे दूं। पिता को चाहिए कि वह अपनी पुत्री सम्मान अवस्था जाति तथा सामर्थ्य वाले और धन धान्य से संपन्न व्यक्ति को सौंपे, किंतु धनी को कभी भी नहीं सौंपे। हे विशाल नयनों वाली पुत्री, कहाँ तो आप ऐसी रूपवती और कहाँ वन में रहने वाला वह वृद्ध मुनि। ऐसी स्थिति में मैं अपनी पुत्री को उस अयोग्य को भला कैसे अर्पित करूं। हे मनोहर, हे कमल पत्र के समान नेत्रों वाली छोटी सी पन कुटी में जो सदा निवास करता है, ऐसे वर के साथ आपके विवाह की कल्पना भी मैं कैसे कर सकता हूँ। मेरी तथा मेरे सैनिकों की मृत्यु हो जाए ये तो मेरे लिए उत्तम है, किंतु हे पिनाक पासिनी, आपको एक अंडे को सौंप देना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। हुनार तो होकर ही रहता है, किंतु मैं अपने धैर्य का त्याग नहीं करूँगा। और हे शिष्यानी, आप निश्चित रहो, मैं आपको उस अंधे मुनि को कभी भी नहीं सौंप सकता। हे पुत्री, मेरा राज्य और यहाँ तक कि मेरा शरीर भी रहे अथवा चला जाए, किंतु मैं उस नेत्रहीन मुनि को आपको किसी भी स्थिति में नहीं दूंगा। तत्पश्चात पिता का वचन सुनकर अत्यंत प्रसन्न मुख वाली कन्या ने उनसे ये स्नेह युक्त वचन का। सुकन्या बोली, हे पिताजी, मेरे लिए आप चिंता न करें और अब मुझे मुनि को सौंप दीजिए, क्योंकि मेरे लिए ऐसा कर देने में संपूर्ण प्रजा को सुख प्राप्त होगा। मैं हर प्रकार से संतुष्ट होकर उस निर्जन वन में अपने परम पवित्र बुद्ध पति की अगाध श्रद्धा से सेवा करूंगी और शास्त्र समर्थ सती धर्म का पुण्य तत्परता के साथ पालन करूंगी। हे निष्पाप पिताजी, भोग विलास में मेरी अभिरुचि नहीं है, आप अपने सीट में स्थिरता रखिए। व्यास जी बोले, उस सुकन्या की बातें सुनकर सभी मंत्री आश्चर्य में पड़ गए और राजा भी परम प्रसन्न होकर मुनि के पास गए। वहां पहुंचकर उन तपो निधि को सिर झुकाकर प्रणाम करके राजा ने कहा, हे स्वामी, हे प्रभु, मेरी इस पुत्री को आप अपनी सेवा के लिए विधि पूर्वक स्वीकार कीजिए। ऐसा कहकर उन्हें राजा ने विधि विधान से विवाह संपन्न करके अपनी पुत्री मुनि को सौंप दी और उस कन्या को ग्रहण करके स्वयं ऋषि भी प्रसन्न हो गए। मुनि ने राजा के द्वारा प्रदत्त उपाय ग्रहण नहीं किया। अपनी सेवा के लिए उन्होंने केवल राजकुमारी को ही स्वीकार किया। उन मुनि के प्रसन्न हो जाने पर सैनिकों को सुख प्राप्त हो गया। उसी समय से राजा भी परम आदि रहने लगे। जब राजा सरियाती ने मुनि को
शॉप पर घर चलने का विचार किया। तब कोमल अंगों वाली राजकुमारी सुकन्या राजा से कहने लगी। सुकन्या बोली, हे पिताजी, आप मेरे वस्त्र तथा आभूषण ले लीजिए और पहनने के लिए मुझे बलकल एवं उत्तम मर्गश्रम प्रदान कीजिए। मैं मुनि पत्नियों का वेश बनाकर तप में निरत रहती हुई पति सेवा करूंगी, जिससे पृथ्वी तल पर रसातल और स्वर्गलोक में भी है आपकी कीर्ति अक्षुण रहेगी। परलोक के सुख के लिए मैं दिन रात मुनि की सेवा करती रहूंगी। सुंदर तथा यौवन संपन्न अपनी पुत्री मुझ सुकन्या को एक अंटे तथा वृद्ध मुनि को सौंप कर मेरे आश्रम स्यूत हो जाने की शंका करके आप तनिक भी चिंता न कीजिएगा। जिस प्रकार पृथ्वी लोक में वशिष्ठ की धर्म पत्नी अरुंधति थी, उसी प्रकार मैं भी होऊंगी। और जिस प्रकार अत्रि की साध्वी भार्या अनसुईया प्रसिद्ध हुई, उसी प्रकार आपकी पुत्री में सुकन्या भी अपने पातिव्रत्य के प्रभाव से कीर्ति बढ़ाने वाली होंगी। इसमें आपको संदेह नहीं करना चाहिए। सुकन्या की बात सुनकर मान धर्मज्ञ राजा शरियाती वस्त्र के रूप में उसे मृगश्रम प्रदान करके रोने लगे। उसे सुंदर मुस्कान वाली अपनी पुत्री को शीघ्र ही आभूषण तथा वस्त्र त्याग कर मुनिवेश धारण के देख कर राजा मलान्मुख होकर वहीं पर ठहरे रहे। अपनी पुत्री को बल कल तथा मृगश्रम धारण की हुई देख कर सभी रानियां भी रो पड़ी। वे परम शोकाकुल हो उठी और कांपने लगी। व्याजी बोले, हे राजन, तत्पश्चात अपने उसे समर्पित पुत्री सुकन्या से विदा लेकर तथा उसे वहीं छोड़कर चिंतित राजा मंत्रियों के साथ अपने नगर को चले गए। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशशास्त्रायां संहितायां सप्तस्कन्धे स्कन्धे सवेन योरगारस्तयवर्णन नाम तृतीयोऽध्यायः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।